हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीड और डेयर के मॉडल के रूप में प्रयोग करना सीखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में आपने सीखा है नीड और डेयर का मैन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, टेंस के रूप में उनका कैसे प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे मॉडल वर्ब की बात ही कैसे प्रयोग करना है ये सीखेंगे। अतः आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीड का अर्थ आवश्यकता होना, चाहिए या जरूरत पड़ना या जरूरत है के लिए होता है। अब मॉडल वर्ब के रूप में देखिए इनका कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ इसके दो रूल हो गए। एक रूल तो इसमें ये हो गया, जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो, जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो तब वहाँ हम कैसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का, कोई भी हो। फिर नीड होगी, यहाँ पे मॉडल वर्ब नीड, आवश्यकता होना। फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट यानी कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है यहाँ पे। आगे फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अगर वाक्य है नेगेटिव तो सब्जेक्ट होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नीड, नीड के बाद में नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट हो। मॉडल वर्ब के रूप में जैसे ही इनका प्रयोग करेंगे हम, तो आपको ये ध्यान रखना है ये टेंस के रूल के अनुसार नहीं चलती है। नेक्स्ट, अगर वाक्य है इंटरोगेटिव टैग टाइप का तो सबसे पहले नीड आएगा, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नोट भी दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर वाक्य है क्वेश्चन वर्ड तो जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हुआ है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर नीड आएगा, सब्जेक्ट। अगर नोट आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आइए देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर के द्वारा का। यहाँ पे इसमें कहा गया उस व्यक्ति को मेरे सहारे की आवश्यकता है। यहाँ इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल किसी वस्तु की आवश्यकता के विषय में बताया गया है, या उस व्यक्ति को मेरे सहारे की जरूरत है। तो हम कैसे बनाएंगे, डैट मैन, फिर इसके बाद में जरूरत है या आवश्यकता है, हम नीड का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में, माई सपोर्ट, डैट मैन नीड माई सपोर्ट। इससे पूर्व वीडियो में आपने सीखा था नीड का प्रयोग जो है टेंस के मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करना। ये प्रेजेंट टेंस में तो नीड्स हो गया था, तो लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी मॉडल वर्ब में है। नेक्स्ट है, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे, उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। फिर नीड, फिर नॉट, माई हेल्प। यहाँ नीड का जो प्रयोग हो रहा है मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है, मैन वर्ब की तरह नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब इनका प्रयोग नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह किया जाएगा तब इनमें एस या सेकंड फॉर्म का जो है यूज नहीं होगा, केवल डेयर का होता है। वो हम बताएंगे कैसे, बने रहिए अंत तक। नेक्स्ट है, क्या उन्हें तुम्हारी घड़ी की जरूरत है। अब स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो क्या और जरूरत है, इन तीनों शब्द की अंग्रेजी स्टार्टिंग में है नीड, फिर उन्हें की अंग्रेजी आएगी दे, योर वॉच। इस प्रकार आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ये तो रही थी अब तक की बात जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो। अब बात कर लेते हैं जब किसी काम को करने की आवश्यकता हो। पहले ही देख लेते इसमें, यहाँ पे ये भी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला। तुम्हारे मित्रों को मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी, वाई। फिर आवश्यकता है, नीड। फिर तुम्हारे मित्र, योर फ्रेंड। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, माई हेल्प। ये डब्ल्यू टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब जब कार्य की आवश्यकता हो तब कैसे बनाएंगे। जब कार्य की आवश्यकता हो तब कैसे बनाएंगे, जैसे उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है कहीं की जाने की। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट कोई भी हो उसकी अंग्रेजी आएगी, फिर आवश्यकता है या आवश्यकता होना के लिए नीड का प्रयोग होगा।
इसके बाद में नीड के बाद में जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, न डेयर के साथ में टू आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। गो फर्स्ट फॉर्म जाने की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। देयर वहाँ, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कैसे कहेंगे? ही, फिर नीड नॉट गो देयर, ऐसे हो जाएगा। अगर कहते क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो स्टार्टिंग में क्या जाता? नीड, ही, फिर गो देयर, ये हो जाता। नेक्स्ट है, क्या हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या और आवश्यकता है के लिए स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? नीड, फिर हमें की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? वी, फिर नॉट, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, देयर और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, उसे अपना पाठ याद करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? वाई, फिर आवश्यकता है की अंग्रेजी नीड, फिर उसे की अंग्रेजी ही, नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर याद करने की अंग्रेजी लर्न, फिर अपना पाठ ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और लेसन बाद में क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीड का जो प्रयोग है मॉडल वर्ब की तरह पास्ट टेंस में कभी नहीं होता है। ये कहता है उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता थी, तो ये ऐसे नहीं प्रयोग करना है। ये इसका रूल है कि नीडेड का प्रयोग जो है कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होगा मॉडल वर्ब की तरह। हाँ, डेयर का कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं डेयर और डेयर्ड का प्रयोग के समय। यहाँ कहा गया है वह लड़का वहाँ जाने की हिम्मत करता है। सबसे पहले वह लड़के क्या हो जाएगी? डैट बॉय, वह लड़का। फिर डेयर, हिम्मत करता है, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, देयर, ये हो जाएगा। अगर ये कहा गया वह लड़का वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह लड़का क्या है? डैट बॉय, फिर डेयर, फिर नॉट गो देयर। डेयर में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्रयोग हो रहा है वो मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है, और इसके बाद टू भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, क्या तुम वहाँ जाने की हिम्मत करते हो? स्टार्टिंग में क्या हिम्मत करते हो, इसकी अंग्रेजी क्या जाएगी? डेयर, फिर तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, देयर और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब ये देख लेते हैं, क्या आपकी बोलने की हिम्मत हुई? अब ये जो है डेयर में, यानी इसका सेकंड फॉर्म डेयर्ड हो जाएगा। इसे हम जो है मॉडल वर्ब में पास्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? डेयर्ड, यानी क्या हिम्मत हुई। आपकी अंग्रेजी यू, स्पीक का आता है बोलना। नेक्स्ट है, वे अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हैं? सबसे पहले हिम्मत कैसे करते हैं, कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ, फिर करते हैं, हिम्मत करते हैं क्या हो जाएगा? डेयर, हाउ डेयर, यानी कैसे हिम्मत करते हैं। फिर वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे, फिर विरोध करना, अपोज, विरोध करना, देयर फादर, अपने पिता। अगर कहते उन्होंने या वे अपने पिता की हिम्मत, सॉरी माफ करना, उन्होंने अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत कैसे की, अगर ये होता तो हाउ डेयर्ड हो जाता, हाउ डेयर्ड दे अपोज देयर फादर। नेक्स्ट है, उसे झूठ बोलने की हिम्मत, उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। तो सबसे पहले उसने क्या हो जाएगी? ही, फिर हिम्मत की, डेयर्ड, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, टेल अ लाई। इसका ऐसे अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट इसमें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, या मुझे मूर्ख कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हिम्मत कैसे हुई की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा दीजिए। कैसे की तो अंग्रेजी हाउ हो जाएगी, पास्ट टेंस में है तो डेयर्ड हो जाएगा, हाउ डेयर्ड। फिर तुम्हें की अंग्रेजी यू, कॉल, कहना, पुकारना, मी, मुझे, अ फूल, एक मूर्ख। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो ये जो है नीड और डेयर का मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग करने का नियम हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप
लाइक करना ना भूलें। और यदि आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।